तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 54 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाय चाचन ने ली फैमिली के सारे मेंबर को अरेस्ट कर लिया होता है और वो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा होता है कि वो सारे ली फैमिली के मेंबर्स को प्रिजन में डाल दें और जितने भी ली फैमिली की एसेट है उन सबको कन्फिस्केट किया जाएगा। इसके बाद बाय चाचन वाइल्ड लैंड में जाता है और वहां पर उसके हाथ में कुछ ग्रेट वॉल के सोल्जर की एशेज होती है और वो उन्हें वहां पर बहा रहा होता है। बाय चाचन बोल रहा होता है कि ली फैमिली ने जिन लोगों को प्रोसिक्यूट किया था मैं उन सबके लिए जस्टिस लेकर आया हूँ। मैंने तुम सबका बदला ले लिया है लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें ऐसे ही दफना सकता हूँ। उसके साथ में बाय हाउ भी होता है और वो बोल रहा होता है कि मास्टर, जो हमें अनकॉन्शियस ग्रेट वॉल का सोल्जर मिला था, जैसा आपने बोला था मैंने उसे मेंशन भिजवा दिया है केयर के लिए। बाय चाचन बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कितने और ग्रेट वॉल के कल्टीवेटर इतनी डेंजरस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मैं अपना बेस्ट दूंगा उन सबको बचाने के लिए ताकि ऐसी ट्रेजेडी फ्यूचर में दोबारा ना हो। अगले दिन बाय हाउ ली फैमिली की सारी एसेट को काउंट कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मटेरियल मिसिंग है। फिर वो जाओशिंग से पूछ रहा होता है कि कुछ मटेरियल मैचअप नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वहीं पास में म्याओ लिनार भी खड़ी होती है और वो ये सब देख रही होती है। जाओ इशिंग बाय हाउ के पास जाता है और बोल रहा होता है कि लिस्ट मैच नहीं करेगी क्योंकि जो वैल्यूएबल ट्रेजर थे वो पहले से ही मूव कर दिए गए हैं। बाय हाउ पूछ रहा होता है कि उन्हें कहाँ पर मूव किया गया है। म्याओ लिनार ये सब देखकर बोल रही होती है कि जो ये सोल सर्वेंट है ये वाकई में दूसरों से डिफरेंट है। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बाय शौचन मैंशन में जाता है सेलेस्टियल चैन से मिलने के लिए। सेलेस्टियल चैन बोल रहे होते हैं मैंने सुना है कि इंस्पेक्टर यानी कि तुम्हारी मैंशन में बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है। ये सुनते ही बाय शौचन अपने मन में बोल रहा होता है कि इसने बड़ी जल्दी पता लगा लिया कि मैंने ली फैमिली की कुछ एसेट को मूव किया है। सेलेस्टियल चैन कह रहे होते हैं कि ग्रीड, एंगर और डिल्यूजन किसी के हार्ट को सच्चा रखने में बहुत मुसीबत देती है। ह्यूमन आर्ट इस दुनिया में सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। क्या तुम इस बात पे एग्री करते हो? बाज जन भूल रहा होता है कि मुझे कुछ याद आया और वो कुछ कहने जा रहा होता है, तभी सेल्सियस उसे रोक देते हैं और कह रहे होते हैं कि जो एक्सटर्नल खतरा था मैंने उससे डिफेंड करने के लिए एफर्ट नहीं करे होते या फिर इंटरनल अफेयर को स्टेबलाइज नहीं किया होता, ये डायनेस्टी बहुत पहले ही कोलैप्स हो जाती। और ऐसा जब होता है जब आर्क एम्पायर एडवांस करने में फेल हो गए थे, ये सब पहले से कोलैप्स हो जाती, लेकिन आज की जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पाती। अब कोर्ट में जितने भी लोग हैं वो सारे मेरे तरफ टू फेस्ड हैं। अगर उन्हें एलिमिनेट नहीं किया गया तो फिर पूरा कोर्ट ऑर्डर केओस में फैल जाएगा। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे टारगेट कर रहा है। सेलेस्टियल पूछ रहे होते हैं कि तुमने अभी कहा कि तुम्हें कुछ याद आया है, क्या बात है वो? बादशाह बोल रहा होता है कि मेरे पास एक प्लान है, सिर्फ ये सेलेस्टियल मास्टर की हेल्प नहीं करेगा बल्कि आप लोगों की ट्रू इंटेंशन को भी जान पाओगे और उसके साथ में जितने भी कोर्ट ऑफिशियल हैं वो सारे इंटिमिडेट हो जाएंगे। बस हमें आर्क एम्पायर को इनवाइट करना होगा और सारे ऑफिशियल को इकट्ठा करना है ताकि हम अपने स्टैंड को डिक्लेयर कर सकें। सेलेस्टियल बोल रहे होते हैं कि मैं वाकई में गलत नहीं था तुम्हारे बारे में, तुम वाकई में परसेप्टिव हो। 10 दिन बाद डायनेस्टी की एंसेस्ट्रल सेरेमनी होने वाली है। जब सारे ऑफिशियल इकट्ठा होंगे तो फिर मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। इसके कुछ देर बाद बाय शौचन अपनी मैंशन में लौट जाता है और वहाँ पर वो ये बातें बाय हाओ और राउशिंग को बता रहा होता है। सारी बातें सुनने के बाद बाय हाउ बोल रहा होता है कि जो एंसेस्ट्रल सेरेमनी है वो इस डायनेस्टी के फर्स्ट आर्क एम्पायर को ऑनर करने के लिए की जाती है। रॉयल कोर्ट के सारे लोग और सारे सिटीजन सेलिब्रेट करते हैं इसे। वहाँ पर ट्रिब्यूनल क्रिएट करना वो भी ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। अगर हमने उन्हें एक्सपोज भी कर दिया तो फिर ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए डेथ तक लड़ाई नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा तरीका होता कि वो अपने आप में ही कोलैप्स कर जाएं तो फिर कितनी बढ़िया बात होती। बादशाह बोल रहा होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम इनविटेबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें नोबल क्लैन के अंदर, तो फिर वो सारे इनइक्वालिटी को फेयर करते हैं स्कैरसिटी से ज़्यादा। तभी जाओशिंग बोल रहा होता है कि तुम सारे चुप हो जाओ, क्या पता ये सारी बातें हमारी सुन रहा हो। फिर वो नीचे की ओर देखते हैं और वहाँ पर सॉन्चे लेटा हुआ होता है। जाओशिंग पूछ रहा होता है बाजन से कि तुम इसे पर्सनली यहाँ पर देखने के लिए क्यों आए हो, ये तो ग्रेट वॉल का सोल्जर है। बाजन बता रहा होता है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले दिन सॉन्चे को होश आ जाता है, फिर उसे पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। बाय चौचन सॉन्चे से पूछ रहा होता है कि तुम्हें पहले ली फैमिली इंटरोगेट कर रही थी, अब तुम फेस कर रहे हो कोर्ट के इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को, तुम हमें जल्द से जल्द बता दो कि तुम्हारे ग्रेट वॉल के एलिस कहाँ पर हैं। सॉन्चे कह रहा होता है कि तुम ये मत सोचो कि तुमने मेरी चोट को ठीक किया है तो फिर मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। बाय शोचन अपने मन में बोल रहा होता है कि सॉन्चे तुम्हें समझने की जरूरत है, तुम्हारे अंकल को सारे लोग देख रहे हैं, हमें प्रोसीजर फॉलो करना होगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। बाय शोचन सॉन्चे से कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो,
तभी जाओ शिंग आगे बढ़कर अपना विप निकाल के बोल रहा होता है कि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट किसी से नहीं डरता है। बाशजन बोल रहा होता है जाओ शिंग से, क्या ये विप निकालना जरूरी है? ये सुन के जाओ शिंग मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि तुम ये कह रहे हो कि हमें इससे कोई स्ट्रॉन्ग चीज यूज करनी चाहिए। फिर वो अपनी जाओ फैमिली के वेनेमस इंसेक्ट निकाल लेता है। बाशजन मना करता और बोल रहा होता है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है। इसके बाद जाओ शिंग एक रॉड निकालता है और उसे जला रहा होता है। वो बाशजन उसके लिए मना कर देता है। फिर इसके बाद जाओ इशिंग एक पिग बाहर निकालता है। बाशजन दोबारा मना कर देता है। फिर जाओ इशिंग सोंचे के पास जाता है, उसे कुछ सुंघा देता है। सोंचे पूछ रहा होता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। जाओ इशिंग बता रहा होता है कि ये मेरा नया ट्रुथ सीरम है और ये सिर्फ 3 सेकंड में काम करना स्टार्ट कर देता है। तुम बिना अपने आप को रोके सच बताना स्टार्ट कर दोगे। फिर बाशजन आगे आकर बोल रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है, मैं इसे खुद ही पर्सनली क्वेश्चन पूछूंगा। फिर बाशजन सोंचे के पास जाकर बोल रहा होता है कि इतने साल हो गए आर्क एम्पायर डायनेस्टी में तुम्हें, क्या तुम्हारा कोई ऐसा राइवल नहीं जिसके बारे में तुम चिंता करते हो? कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव? सोंचे बोल रहा होता है कि एक पर्सन है और वो मेरे अंकल बाशजन है। ये नाम सुनते ही जाओशिंग को गुस्सा आता है और बोल रहा होता है, क्या तुम उसी बाशजन के बारे में बात कर रहे हो? तुम मुझे बताओ कि वो अभी कहाँ पर है। बाशजन जाओशिंग को रोककर बोल रहा होता है कि हमें और डीप जाना होगा। ये बोलकर वो सोंचे से पूछ रहा होता है, तुमने कहा कि बाशजन तुम्हारा अंकल है, तो फिर इसका प्रूफ कहाँ है? सोंचे बोलना नहीं चाह रहा, फिर भी वो बोल रहा होता है कि उसका कल्टीवेशन एस्टोनिशिंग है, उसकी विजडम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो अनगिनत फीमेल कल्टीवेटर को अपने पीछे पागल बना देता है और उनके दिलों की धड़कन बढ़ा देता है। साथ ही में अनगिनत मेल कल्टीवेटर भी उसकी वर्शिप करते हैं। वो हमारे सेक्ट की होप है और ग्रेट वॉल का हार्ट है। वो एक ऐसा पियरलेस एक्सपर्ट है जिसे कि वाइल्ड लैंड में वांटेड घोषित करार दिया गया है। बाशजन बहुत ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी जगह है। तभी सोंचे बोल रहा होता है कि बाशजन मेरे लाइफ लॉन्ग का ऑब्सेशन है, मैं उसे सप्रेस करना चाहता हूँ, लेकिन रियलिटी मुझे बार बार बता रही है जो भी मैं चेज कर रहा हूँ असल में वो उसकी अनअटेनेबल शैडो है। मुझे गुस्सा होना चाहिए, जेलस भी होना चाहिए और साथ ही में नफरत भी होनी चाहिए, लेकिन जब भी मैं डेथ फेस करता हूँ तो फिर मेरे हार्ट में अचानक से अपने आप ही वो डिस्कवर हो जाता है और वो है उस बाशजन के लिए एडमिरेशन। बाशजन मन में बोल रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था सोंचे कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी कॉम्प्लेक्स फीलिंग है। जाओ इशिंग और बाय हाओ दोनों बाशजन की ओर देख रहे होते हैं। तभी बाशजन अपने आप को थोड़ा ठीक करता है और बोल रहा होता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बाशजन के अपोजिट में खड़ा हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ कि मैं उसकी स्ट्रेंथ से अट्रैक्टेड हो गया हूँ। मेरे दिल में उसके लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एज अ हीरो। सोंचे कह रहा होता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो, नहीं तो मेरे अंकल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बाशजन ये सुनने के बाद अपने मन में बोल रहा होता है कि जो भी तुमने कहा है अब तक यही रीज़न है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद बाशजन जाओशिंग को ऑर्डर देता है कि इस पर्सन की डीप टाइज हैं बाशजन से, तो फिर एज अ लेवरेज इसे मेंशन में रखा जाए और उस पर कड़ी निगरानी की जाए। इधर रात को म्याओ लेनार जाओ होंग के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है और वहां पर वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। म्याओ लेनार बोल रही होती है कि कुछ दिन पहले लिटिल वुल्फ हमारे साथ ड्रिंक कर रहा था यहाँ पर और रातों रात उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अगर बाय हाउ ऐसे ही और स्ट्रांग ग्रो होता रहा शायद तुम्हारी और मेरी भी हालत ऐसी ही हो जाएगी। जाहोंग गुस्से में बोल रहा होता है कि बाय हाउ जो भी कर रहा है वो सारे ग्रेट सेस्टर मास्टर ने उसे ऑर्डर दिए हैं, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। म्याओ लेनार बोल रही होती है कि मेरे पास तरीका है पर डिपेंड करता है यंग मास्टर में, क्या उनके पास हिम्मत है ये करने की। जाहोंग पूछ रहा होता है कि तुम क्या करना चाहती हो। म्याओ लेनार बोल रही होती है कि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है जो बाय हाउ के पास सोल एंटिटी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो काफी इंटेलिजेंट भी है और मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपने मास्टर के बहुत सारे सीक्रेट पता होंगे और साथ ही में वो एक परफेक्ट मटेरियल भी है अर्थ ग्रेड तक ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जाहोंग पूछ रहा होता है कि हमें एक्ट कब करना है। करीबन 10 दिन बीतने के बाद सेलेस्टर मास्टर के पैलेस के बाहर सारे लोग इकट्ठा होते हैं सेरेमनी के लिए। वहां पर 9 एम्बर्स के मास्टर भी आए होते हैं और साथ ही में जितने भी ऑफिशियल और बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग होते हैं वो भी पहुंच गए होते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है बाशजन की। बाशजन के साथ में जाओ जुमी भी आती है। फिर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे बाशजन को घूरकर देख रहे होते हैं। बाशजन मुस्कुराकर सबको ग्रीट करता है। ग्रीट करने के बाद जितने भी लोग होते हैं वो सारे बात करते और बोल रहे होते हैं क्या यही बाय हाउ है, इसने 3 फैमिली को अरेस्ट कर लिया आधे महीने के अंदर और जहाँ पर ये जाता है वहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ता है। ऐसा लग रहा है कि ये वाकई में किंग यामा का री इनकारनेशन है। अगर इसे और भी ज़्यादा पावर मिल गई तो फिर ये पूरी इंपेरियल सिटी को टायरनाइज कर देगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी बिना ब्यूरियल पैलेस के मारा जाएगा। ये सब जाओ मूवी सुन रही होती है और कह रही होती है कि इसे अभी कुछ ही टाइम हुआ है ऑफिस में आए हुए, इसके बावजूद भी ये सबका टारगेट बन गया है। तभी एक लड़की की आवाज़ आती है और वो बाय हाउ का नाम पुकार रही होती है और वो लड़की होती है शूशान। वो अपने फादर से अपना हाथ छुड़ाती है और बाय हाउ यानी कि बाशजन की ओर जा रही होती है उसे किस करने के लिए। तभी जाओ जिमो से रोक देती है। बाशजन बोल रहा होता है कि मैंने नहीं कहा था कि सारे लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, देखो अभी भी कुछ लोग हैं जो कि मेरे डिवोटी हैं। वैसे भी करंट सिचुएशन में ये कहना मुश्किल होगा कि वो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं या फिर मैंने उन लोगों को घेर रखा है।
जाओ जिमो कह रही होती है कि अभी मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ और आज मैजेस्टी भी ये सेरेमनी अटेंड करने वाले हैं। बाशजन बोल रहा होता है मुझे पता है क्योंकि मैंने एक ग्रेट सेलेस्टियल मास्टर को बोला है उन्हें इनवाइट करने के लिए। तभी लॉर्ड हेमिंग वहां पर पहुंच जाते हैं और वो अनाउंस कर रहे होते हैं कि आर्क एम्परर यहाँ पर आ गए और साथ ही में सेलेस्टियल चैन भी। वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और सारे लोग उनकी ओर देख रहे होते हैं। आर्क एम्परर के साथ में प्रिंस और सेलेस्टियल मास्टर के साथ में चेन मेन्याओ आई होती है। सारे लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। बाशजन भूल रहा होता है कि यही है आर्क एम्परर जो कि वाइल्ड लैंड का लेजिटमेट रूलर है। उसी टाइम आर्क एम्पायर कुछ बोलने जा रहे होते हैं, तभी सेलेस्टियल मास्टर उन्हें रोक लेते हैं और कह रहे होते हैं कि आपकी हेल्थ खराब है तो फिर जो भी ये कॉम्प्लेक्स सेरेमनी है मुझ जैसे ओल्ड मिनिस्टर को हैंडल करनी चाहिए। फिर वो सबको राइज होने का ऑर्डर देते हैं और सेरेमनी स्टार्ट होने के लिए कह देते हैं। लॉर्ड हेमिंग स्क्रॉल बाहर निकालते हैं और एक मंत्र चैंट कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि यहाँ पे अरबी सोल अपीयर होगी और जो भी उन्हें कैप्चर करेगा उसे गुड फॉर्च्यून मिलेगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ पर नेदरवर्ल्ड रिवर का पोर्टल ओपन कर देते हैं। पोर्टल ओपन हो जाता है। जाओ जिमो बाशजन को बता रही होती है आज के दिन एंसेस्टर वर्शिप की जाती है। सोल्स यहाँ पर अपीयर होती है और गुड फॉर्च्यून को पाने के लिए जितने भी इंपीरियल सिटी के सिटीजन है वो उन सबको कैप्चर करते हैं। जितनी ज़्यादा सोल की रैंक होगी उतना ज़्यादा फॉर्च्यून होगा। अब तुम जायंट गोस्ट सिटी और सेलेस्टियल मास्टर को एम्बेरस मत करना। ये बोलकर वो सोल कैप्चर करने के लिए चली जाती है। शूशान भी बाशजन से बोल रही होती है कि तुम देखना ये प्रिंसेस तुम्हारे लिए पावरफुल सोल कैच करेगी। ये बोलकर वो भी पोर्टल की ओर चली जाती है और धीरे धीरे करके सारे लोग पोर्टल की ओर चले जाते हैं सोल कैप्चर करने के लिए। इसके बाद बाशजन भी जाता है। कुछ ही देर बाद सारे लोग सोल कैप्चर कर लेते हैं और वो सेरेमनी खत्म हो जाती है। लॉर्ड हेमिंग पोर्टल को क्लोज कर देते हैं और सारे लोग नीचे की ओर आ जाते हैं। शूशान ने जो सोल कैच करी होती है उसे देखकर बोल रही होती है कि मेरे पास सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की सोल है। तभी बाशजन नीचे आता है हंसते हुए और वो आर्क एम्परर को ग्रीट करता है और उन्हें बता रहा होता है कि मैंने इस वर्ल्ड का रेयर ट्रेजर सीज कर लिया है और वो है एक सेलेस्टियल सोल और मैं ये आपको देना चाहता हूँ मैजेस्टी। सारे लोग चौंक गए और बोल रहे होते हैं करीबन हजारों सालों में इस सेरेमनी में कोई भी सेलेस्टियल सोल नहीं निकली है। तभी एक पर्सन बोल रहा होता है कि ये सब गलत है, ये तो सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की सोल है। लॉर्ड हेमिंग गुस्से में कह रहे होते हैं बाय हॉक क्या तुम्हें पता भी है कि तुम एम्पायर को डिसीव कर रहे हो और ये एक कैपिटल ऑफेंस है। जाओ जी वही बोल रही होती है बाय हॉक क्या तुम पागल हो गए हो, अभी तुम इसी वक्त पीछे हट जाओ। बाय हो यानी कि बाशजन बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जाओ होंग कह रहा होता है कि जो फाउंडेशन और सेलेस्टियल सोल होती है वो दोनों अलग अलग होती हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये जानबूझकर कर रहा है। बाय हाउ ये एंसेस्ट्रल सेरेमनी तुम्हें यहाँ पर डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। सारे लोग भी यही बोल रहे होते हैं कि तुम्हें फाउंडेशन सोल को सेलेस्टियल सोल नहीं बोलना चाहिए, तुम तो एम्पायर को डिसीव कर रहे हो, तुम सेरेमनी को खराब कर रहे हो, तुम्हारे इंटेंशन ठीक नहीं है। बाशजन बोल रहा होता है कि ये सारे लोग इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मुझे तो लग रहा है कि ये सेलेस्टियल सोल है। लॉर्ड हेमिंग गुस्से में कह रहे होते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अभी भी माफी नहीं मांग रहे हो। ये बोलकर वो अपनी ऑरा का यूज करते हैं बाशजन को नीचे दबाने के लिए। तभी सेलेस्टियल मास्टर उन्हें रोकते और बोल रहे होते हैं कि तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, हमें सुनना चाहिए कि बायहाउ क्या कहना चाहता है। बाशजन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि सेलेस्टियल मास्टर ने पहले इंटरवीन नहीं किया जब तक कि लास्ट मोमेंट नहीं आया, अभी मैं ऑलमोस्ट हर्ट हो ही गया था लॉर्ड हेमिंग के थ्रू। बाशजन कह रहा होता है कि लॉर्ड हेमिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं, मैं एम्पायर को डिसीव नहीं कर रहा। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको ग्रेट सेलेस्टियल मास्टर से पूछना चाहिए मेरे हाथ में किस तरीके की सोल है। सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आते और बोल रहे होते हैं क्या ये अपनी मौत को ढूंढ रहा है, ये तो बोल रहा है कि सेलेस्टियल मास्टर से पूछना चाहिए। तभी सेलेस्टियल मास्टर बोल देते हैं कि ये एक सेलेस्टियल सोल है। सारे लोग चौंक गए होते और बोल रहे होते हैं कि सेलेस्टियल मास्टर कहना क्या चाहते हैं। बाशजन बोल रहा होता है कि अब तुम सबको क्या लगता है कि ये कौन सी सोल है। जाहुंग बोल रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सबको पता है कि बायहाउ झूठ बोल रहा है, फिर भी ग्रेट सेलेस्टियल मास्टर उसकी हेल्प कर रहे हैं। तभी उसकी फैमिली के एल्डर बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि सेलेस्टियल मास्टर बायहाउ का यूज करके हमें फोर्स करें ताकि हमारी पोजीशन को पब्लिकली डिक्लेयर कर सकें। तभी शूशान बोलती है मैंने ढंग से देख लिया है, अगर ब्रदर बायहाउ बोल रहे हैं तो फिर ये सेलेस्टियल सोल है। जाओ जिमो अपने उन्हें बोल रही होती है कितना अच्छा मूव इस्तेमाल किया है इसने, एक सोल का इस्तेमाल करके इसने सारे कोर्ट ऑफिशियल को चुप करा दिया है। सब लोगों के पसीने छूट रहे होते हैं लेकिन एक एक करके वो सारे बाशजन की बात मान जाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो एक सेलेस्टियल सोल है। बाशजन खुश होकर सेलेस्टियल मास्टर की ओर देख रहा होता है, वो याद कर रहा होता है जब वो आखिरी बार मिले होते हैं तो फिर बाशजन ने कहा होता है कि अगर हमारी डिक्लेरेशन स्ट्रांग होगी, भले ही चाहे वो झूठ बातें हो, उतना काफ़ी होगा कि हम आर्क एम्पायर की जो सीक्रेटली इकट्ठी की हुई पावर है उसे हम अलग कर सकते हैं और साथ ही में कोलैप्स भी करा सकते हैं। तभी जाओ जिमो भी नील डाउन होकर बोल देती है कि ये एक सेलेस्टियल सोल है, मैं भी मानती हूँ। ये सब देखकर चैन मिन्या बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोल रही होती है कि ये मूव वाकई में ब्रिलियंट था। सेलेस्टियल मास्टर हंसने जाते बोल रहे होते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन योर मैजेस्टी कि आपको एक सेलेस्टियल सोल रिसीव हुई है। आर्क एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, फिर वो खड़े होते बोल रहे होते हैं कि अब ये सेरेमनी कंप्लीट हो गई है तो फिर सारे लोग लौट सकते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं।
उनके जाने के बाद बाजन बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं है आर्क एम्पायर कि मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ। अगर किसी को ब्लेम करना है तो फिर आपको अपने बेटे को करना चाहिए जो कि मेरी जान चाहता है। सेलेस्टर मास्टर बोल रहे होते हैं कि बाय हॉर्न ने सोल ऑफर करके बहुत अच्छा काम किया है। इस वजह से मैं उसे नी आर्मी के 3000 हाउस होल्ड को कमांड करने की ग्रांट दे रहा हूँ। ये बोलकर वो उसे टोकन देते हैं और बाजन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो सबको वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। बाजन खुश होकर बोल रहा होता है कि इस बार मैंने सेलेस्टर मास्टर के सामने बहुत ही बड़ा काम किया है और मैंने अपने आप को कोर्ट में दिखा भी दिया है। तभी बाजन के एक पेंडेंट पे एक मैसेज आता है। बाजन बोलता है कि डिसेबल तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें मैसेज भेजने ही वाला था। तभी बाय हाउ भूल रहा होता है कि मुझे बचा लो मास्टर, ये बोलकर उसका मैसेज कट हो जाता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।